नवाबों के बहावलपुर की दिलचस्प तारीख पर हमारी यूट्यूब वीडियो में खुश आमदीद। बहावलपुर शहर, जो मौजूदा पाकिस्तान में वाक़ है, एक भरपूर और मंजिला माजी का हामिल है। सदियों के दौरान इस खित्ते पर नवाबों की जानशीनी की हुकूमत रही, जिन्होंने बहावलपुर की तारीख और सकाफत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इस वीडियो में हम आपको वक्त के सफ़र पर ले जाएंगे, क्योंकि हम उन तमाम नवाबों की फहरिस्त को तलाश करेंगे जिन्होंने बहावलपुर में इक़्तिदार की बागडोर संभाली थी। इन्फो घर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम बहावलपुर के तमाम नवाबों की अदवार वाइज फहरिस्त के साथ उनके दौर के चंद नुमाया नक़ात पर रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी मुनफरिद वीडियोज़ आप हर रोज़ देख सकें। नंबर 1, सादिक मोहम्मद खान अव्वल 1702-1746। सादिक मोहम्मद खान अव्वल रियासत बहावलपुर के बानी थे। उसने हुक्मरान ख़ानदान की बुनियाद रखी और बहावलपुर के पहले नवाब बने। अपने दौर हुकूमत में उसने खित्ते के इंतज़ामी ढांचे और बुनियादी ढांचे की बुनियाद रखी। नंबर 2, मोहम्मद बहावल खान अव्वल 1746-1772। मोहम्मद बहावल खान अव्वल ने अपने वालिद सादिक मोहम्मद खान अव्वल की जानशीनी की और नवाब का लक़ब इख्तियार किया। उनके दौर हुकूमत में रियासत बहावलपुर की तौसी और इस्तेहकाम था। उन्होंने मईशत को मजबूत बनाने और पड़ोसी ख़तों के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 3, मोहम्मद सादिक खान दुवम 1772-1809। मोहम्मद बहावल खान अव्वल की वफ़ात के बाद इसका बेटा मोहम्मद सादिक खान दुवम तख्त पर बैठा। उनके दौर हुकूमत में बहावलपुर ने नुमाया समाजी और सकाफती तरक्की देखी। वो फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती और खित्ते में तालीम और अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों के लिए जाना जाता था। नंबर 4, मोहम्मद बहावल खान दुवम 1809-1825। मोहम्मद बहावल खान दुवम अपने वालिद मोहम्मद सादिक खान दुवम की जगह लेकर बहावलपुर के चौथे नवाब बने। इसके दौर हुकूमत में रियासत बहावलपुर की मज़ीद तौसी देखी गई, क्योंकि इसने बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ खित्ते का कामयाबी से दिफा किया और उसके दिफा को मजबूत किया। नंबर 5, फ़तह मोहम्मद खान अव्वल 1825-1852। बहावलपुर के 5वीं नवाब फ़तह मोहम्मद खान अव्वल ने अपने वालिद मोहम्मद बहावल खान दुवम की वफ़ात के बाद तख्त संभाला। उनके दौर हुकूमत में माशी खुशहाली और काबिल ज़िक्र बुनियादी ढांचे की तरक्की थी। उन्होंने आबपाशी के कई मंसूबे शुरू किए, जिन्होंने बहावलपुर के ज़री मंजरनामे को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया। नंबर 6, मोहम्मद बहावल खान सिवम 1852-1853। फ़तह मोहम्मद खान अव्वल के बेवक्त इंतकाल के बाद उनका बेटा मोहम्मद बहावल खान सिवम बहावलपुर का छठा नवाब बना। इसका दौर हुकूमत अगरचे मुख्तसर, हुक्मरानी और इंतज़ामिया के मुख्तलिफ पहलुओं में मुसलसल तरक्की का मुशाहिदा करता है। नंबर 7, नवाब मोहम्मद बहावल खान चहारुम 1853-1899। मोहम्मद बहावल खान चहारुम, जिसे नवाब बहावल खान के नाम से भी जाना जाता है, ने एक अहम मुद्दत तक बहावलपुर पर हुकूमत की। उनके दौर हुकूमत में रियासत बहावलपुर ने तरक्की की और ज़राअत, तालीम और बुनियादी ढांचे में खातिर खा तरक्की देखी। उन्होंने इलाकाई और कौमी सतह पर सियासी उमूर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नंबर 8, नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारुम 1899-1907। बहावलपुर के 8वीं नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारुम अपने वालिद नवाब बहावल खान की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठे। उनके दौर हुकूमत में तालीम, सेहत की देखभाल और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में जदीदकारी और इस्लाहात देखने में आए। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में बहावलपुर की तरक्की की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। नंबर 9, नवाब मोहम्मद बहावल खान पंजुम 1907-1947। मोहम्मद बहावल खान पंजुम, जिसे सादिक मोहम्मद खान पंजुम के नाम से भी जाना जाता है, बहावलपुर के आखिरी नवाब थे। उसने अपने वालिद सादिक मोहम्मद खान चहारुम का जानशीन बनाया और हिंदुस्तान की जिदोजहद आज़ादी के हंगामा खेज दौर में बहावलपुर पर हुकूमत की। उनके दौर हुकूमत में बहावलपुर ने कई अहम पेशरफ्त देखी, जिनमें एक यूनिवर्सिटी का क़याम और जदीद मवासलाती निज़ाम का तारुफ शामिल है।
تاہم 1947 میں تقسیم ہند کے ساتھ بہاولپور پاکستان کا حصہ بن گیا اور نوابوں کا کردار ختم ہو گیا۔ محمد بہاول خان پنجم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والے پہلے حکمران تھے اور ملک کی تشکیل اور ترقی میں ان کے کردار کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہاولپور کے نوابوں نے خطے کی تاریخ اور ثقافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وراثت ان کی قائم کردہ مختلف یادگاروں، اداروں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ بہاولپور کے تمام نوابوں کی اس جامع فہرست نے آپ کو اس دلچسپ خطے کی شاندار تاریخ کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔